बेहोश हो जाता है। एंड असल में ना इस टेट्सू को ये वाला रोबोट रूजवेल्ट कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि गेसिट को मारने के अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है। एंड फिर थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं गेसिट की वाइफ हेलेना अकेले जापान घूमने आई होती है, जो कि ये तो दिखा नहीं रही होती कि ये बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन ये अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होती है। लेकिन जब ये यहाँ डॉक्टर टेनमा से मिलती है तो ये फूट फूट कर गेसिट के लिए रोने लगती है। एंड ये असल में यहाँ जापान इसीलिए आई होती है डॉक्टर टेनमा को गेसिट की चिप को देने के लिए, जिसके बदले टेनमा ने इसे वादा किया होता है कि ये गेसिट के मर्डरर्स को छोड़ेगा नहीं। एंड फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर टेनमा ने जो मास्टरपीस रोबोट बनाया था उसे किसी और ने नहीं बल्कि प्रोफेसर अबूला ने ही बनवाया था। एंड फिर हम देखते हैं, जैसा कि तुम्हें याद होगा, कि एटम को वापस से होश में लाने के लिए इन्हें एटम के अंदर नेगेटिव इमोशन जैसे हेट्रेड, गुस्सा, इन सबको डालना था। इसीलिए ना डॉक्टर टेनमा गेसिट की चिप को जो इन्होंने हेलेना से ली थी वो बिना किसी को बताए एटम के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि एटम दोबारा से होश में आ पाए। एंड फिर इधर हम एप्सिलॉन, द लास्ट टॉप 7 रोबोट्स में से एक को देखते हैं, जिसको जब पता चलता है कि गेसिट मारा गया तो ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एंड क्योंकि सब ये जानते थे कि एप्सिलॉन की जान भी अब खतरे में है, इसीलिए गवर्नमेंट इसे एक बॉडीगार्ड देती है। एंड एप्सिलॉन का आज बर्थडे भी होता है, जिसके लिए सारे के सारे बच्चे इसे सरप्राइज देते हैं और गिफ्ट्स भी देते हैं। एंड इसको पाकर एप्सिलॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड एप्सिलॉन ना भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन आज तक फिर भी इसने कभी लड़ाई नहीं करी होती, क्योंकि ये ना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। एंड आज तक इसने सिर्फ एक बार अपनी पावर का यूज किया था पूरे के पूरे पर्शिया की एक रिसर्च फैसिलिटी और एक पूरी सिटी को एक ही ब्लास्ट में साफ करने के लिए, जिसके बाद ये पर्शिया के सारे अनाथ हुए बच्चों को अपने साथ यहाँ लेकर आकर अडॉप्ट कर लिया होता है। एंड फिर हम देखते हैं एप्सिलॉन को इसकी सिक्योरिटी के लिए इसके बच्चों से दूर एक दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है, जो कि इसकी कंट्री का सबसे ज्यादा सिक्योर प्लेस था। और वहीं पर ये स्कॉट से भी मिलता है, जो कि बोरा टीम का ही मेंबर था। एंड सबको लग रहा होता है कि ये दोनों यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है, लेकिन तभी एप्सिलॉन को पता चलता है कि इसके बच्चों के पास अचानक से एक तूफान आ गया है, जिसका ऑब्वियसली मतलब था कि प्लूटो वहाँ इसके बच्चों के पास पहुंच गया है। एंड एप्सिलॉन को समझ नहीं आता कि प्लूटो को कैसे इसके बच्चों के बारे में पता चला, क्योंकि इसे तो पता नहीं होता कि अबुला ये सब करवाला है। नबुला इसके बच्चों से मिला था। एंड एप्सिलॉन भाई तुरंत ही अपने बच्चों की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से इनके सेफ हाउस के ऊपर, जो कि एक पहाड़ पर था, उसके ऊपर अचानक से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक बिजली गिरती है। एंड इनका पूरा का पूरा बेस तबाह हो जाता है और ये पूरा का पूरा पहाड़ तबाह हो जाता है। एंड एक हॉर्न की शेप में आ जाता है, मतलब सींगों की शेप में, जिससे एप्सिलॉन तो अपनी पावर का यूज कर बच जाता है, लेकिन स्कॉट वो नहीं बच पाता। एंड इस तरह बोरा टीम का एक और मेंबर स्कॉट भी मारा जाता है। एप्सिलॉन को समझ नहीं आता कि प्लूटो जब वहां है तो ये इतनी खतरनाक पावर किसकी थी, जिसने एक ही अटैक में इसके पूरे के पूरे बेस के साथ साथ एक पहाड़ तबाह कर दिया भाई। लेकिन एप्सिलॉन ये भी जानता था कि इसके पास अभी ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, इसे तुरंत ही अपने बच्चों की तरफ जाना होगा, उन्हें बचाने के लिए। एंड फिर इधर हम देखते हैं एप्सिलॉन के सारे बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इनका घर लगभग टूट गया होता है। लेकिन तभी एप्सिलॉन वहां पर आ जाता है, जिसका बॉडीगार्ड इधर आकर इनके बच्चों को बचाने लगता है। एंड एप्सिलॉन यहाँ प्लूटो से भिड़ जाता है। एंड जैसा कि तुम्हें याद होगा कि एप्सिलॉन ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। एंड अब क्योंकि इसे अपने बच्चों को ही बचाना था, तो ये अपनी पूरी ताकत के साथ प्लूटो से लड़ने लगता है। एंड एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड प्लूटो का एक हाथ टूट कर नीचे गिर जाता है। एंड तभी पूरा का पूरा आसमान साफ हो जाता है। एंड प्लूटो ना भाई डर के भाग जाता है। तभी इन बच्चों को अपने ऊपर एक नहीं बल्कि दो सन दिखते हैं, जिनमें से एक होता है एप्सिलॉन, जो आज चाहता तो प्लूटो को मार देता, लेकिन क्योंकि ये इतना ज्यादा अच्छा होता है इसलिए इसने प्लूटो को इंजर्ड कर वहां से भगा दिया होता है। ये सारे के सारे बच्चे एप्सिलॉन को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड एप्सिलॉन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं एप्सिलॉन एक मीटिंग में जाता है सबको सब कुछ बताने के लिए, कि ये नहीं जानता कि स्कॉट के ऊपर किसने अटैक किया था उतनी स्ट्रॉन्ग पावर से। एंड ये सारे के सारे लोग ना एप्सिलॉन को डांट रहे होते हैं कि एप्सिलॉन ने तब प्लूटो को क्यों नहीं खत्म किया जब इसके पास मौका था, जिसपे एप्सिलॉन कहता है कि ये कभी भी प्लूटो को खत्म नहीं करेगा, चाहे वो इस पर जितनी बार अटैक करे। एंड तभी इधर हम देखते हैं किड्स एंड ह्यूमन राइट्स वाला आदमी यहाँ एक दूसरे आदमी के साथ आ जाता है, इन सारे बच्चों में से एक बच्चे वैसिली को अडॉप्ट करने के लिए। एप्सिलॉन की वर्कर इन्हें मना करती है कि तब तक वैसिली को इन्हें नहीं लेके जाने दे सकती जब तक एप्सिलॉन यहाँ पर नहीं आ जाता, लेकिन ये लोग इससे कहते हैं कि इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। एंड ये लोग ना वैसिली को एक बहुत अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। एंड अगर अभी इन लोगों ने वैसिली को इन्हें अपने साथ नहीं लेके जाने दिया तो वैसिली के पास से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये लोग छीन लेंगे एक अच्छी जिंदगी जीने की, जिस वजह से ये वर्कर इनकी बातों में आ जाती है एंड वैसिली को इनके साथ भेज देती है। एंड जब अगले दिन एप्सिलॉन घर आता है और इसे पता चलता है कि वैसिली गायब है और उसको दो लोग आकर अडॉप्ट कर अपने साथ नॉर्थ पोल लेके चले गए, तो ये एकदम डर जाता है। एंड अब ये आदमी जो वैसिली को अडॉप्ट कर लाया होता है अपना असली रंग दिखाता है। एंड असल में वैसिली को अडॉप्ट करने के लिए नहीं बल्कि यहाँ नॉर्थ पोल अबूला के पास लेकर आ गया होता है, जिसको देखते ये बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है एंड चिल्लाने लगता है। एंड इस बच्चे को चुप कराने के लिए ना अबूला इसे मारने वाला होता है, लेकिन प्लूटो इसे रोक देता है। एंड असल में अबूला ये जानता था कि एप्सिलॉन ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एप्सिलॉन की एक कमी होती है कि वो तभी अपनी फुल पावर का यूज कर सकता है जब सूरज निकला हो। एंड जब सूरज नहीं होता ना तो एप्सिलॉन अपनी फुल पावर के आधा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता। एंड इसीलिए अबूला वैसिली को लेके यहाँ नॉर्थ पोल आ गया होता है, क्योंकि पहले तो यहाँ पर कभी सूरज निकलता नहीं। एंड ये जानता था कि एप्सिलॉन बिना अपनी जान की परवाह किए तुरंत ही वैसिली को बचाने के लिए निकल के इधर आने लगेगा। एंड जब तक वो यहाँ नॉर्थ पोल पहुंचेगा उसकी बची कुछ एनर्जी की भी आधी एनर्जी बची होगी। एंड फिर प्लूटो एप्सिलॉन को आसानी से मारकर दुनिया के टॉप 7 रोबोट्स को खत्म कर देगा एंड फिर इन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। एंड इसका प्लान ना भाई बिल्कुल सही था। एप्सिलॉन अपनी लगभग बची
बच्ची कुछ आधी से भी ज्यादा एनर्जी को खत्म कर तुरंत ही यहाँ अपने बॉडीगार्ड के साथ या वासली को बचाने के लिए नॉर्थ पोल आ जाता है, जहाँ पर सूरज नहीं निकलता, जिसकी वजह से अब ये दोबारा अपनी एनर्जी को भर नहीं सकता था। लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह किए एप्सिलॉन इस कैसल के अंदर घुस जाता है एंड वासली को ढूंढने लगता है। इसे प्लूटो की हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स महसूस हो रही होती है एंड तभी अचानक से प्लूटो एप्सिलॉन को पकड़ लेता है अपने हॉर्न से। मेरी चिंता मत करो और जाके वासली को बचाओ। एंड एप्सिलॉन इतना कहने के बाद अपनी बची कुछ पूरी एनर्जी का यूज कर देता है एंड प्लूटो को लेकर हवा में उड़ जाता है और यहाँ बादलों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर अब सूरज ने दिख जाएगा, लेकिन सुबह होने में अभी थोड़ा टाइम था। एंड अब जाके हम लोग प्लूटो को देखते हैं जो कि एप्सिलॉन से कहता है, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं था? क्योंकि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो साहद, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। प्लूटो उसकी बात को मत सुनो और खत्म कर दो उसे। एंड तभी हम देखते हैं सूरज निकल आता है एंड एप्सिलॉन की एनर्जी दोबारा से भरने लगती है, लेकिन तभी प्लूटो कहता है, मेरी मदद करो प्लीज। जिसको सुनकर एप्सिलॉन एकदम शॉक्ड रह जाता है एंड ये भी समझ जाता है कि प्लूटो को अपने पापा के ऑर्डर्स की वजह से ना चाहते हुए भी रोबोट्स को मारना पड़ रहा होता है, जो कि नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता फहद, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हो। नहीं, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, इस दुनिया को अब कोई नहीं बचा सकता, वो इस दुनिया को तबाह कर देगा। कौन कौन तबाह कर देगा फहद? बोरा। जिसको सुनकर एप्सिलॉन एकदम शॉक रह जाता है, प्लीज मुझे मार कर मुझे फ्री कर दो एप्सिलॉन। एंड तभी हम देखते हैं अचानक से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा तूफान आ जाता है एंड पूरे के पूरे नॉर्थ पोल तबाह होने लगता है एंड एप्सिलॉन वासली को बचाने के लिए अपनी सारी एनर्जी को अपने हाथों के साथ नीचे भेज देता है वासली के आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने के लिए। आखिर कौन है जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? कहीं यही बोरा तो नहीं? एंड तभी अबूला कहता है, प्लूटो अगर तुमने एप्सिलॉन को नहीं मारा तो मैं अभी के अभी इस बच्चे को मरवा दूंगा। जिसको सुनते ही प्लूटो समझ जाता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता एंड एप्सिलॉन इसे मारने वाला है नहीं एंड अगर इसने एप्सिलॉन को नहीं मारा तो वासली मारा जाएगा। तो इसीलिए फिर प्लूटो ना चाहते हुए भी एप्सिलॉन को खत्म कर देता है एंड जैसे ही एप्सिलॉन खत्म होता है ना भाई, ये बड़ा सा तूफान गायब हो जाता है एंड एप्सिलॉन ने अपनी आखिरी सांस तक वासली को बचाया होता है। एंड तभी हम देखते हैं एप्सिलॉन जैसे ही खत्म होता है, इसकी गेसेक्ट और बाकी के सारे टॉप 7 रोबोट्स की मेमोरी के साथ एटम जाग जाता है एंड फाइनली भाई टेनमा का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है एंड गेसेट की चिप की वजह से जिसके अंदर नेगेटिव इमोशंस भरे हुए थे, उसकी वजह से एटम फाइनली होश में आ जाता है एंड इस तरह डॉक्टर टेनमा अपने एक और मास्टरपीस रोबोट को बना देते हैं, जिसके पास से ना इस समय इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही होती है जो कि प्लूटो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होती हैं। एंड एटम ना भाई होश में आने के बाद सिर्फ एक चीज बोलता है, बोरा। पूरी की पूरी दुनिया में न्यूज फैल जाती है कि सारे के सारे टॉप 7 रोबोट्स खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सबको ये तो पता होता नहीं कि एटम दोबारा से जिंदा हो गया है। एंड अब हम इस रोबोट रूजवेल्ट को देखते हैं एंड असल में ये ना अमेरिका के प्रेसिडेंट का पर्सनल रोबोट था एंड ये था जो ऊपर से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था एंड ये ना मदद कर रहा होता है अमेरिका के प्रेसिडेंट की सारे के सारे टॉप 7 रोबोट्स को खत्म करने में। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंट पागल होता है भाई, ये बस इतना नहीं चाहता था कि दुनिया में कोई भी ऐसा रोबोट हो जो अमेरिका को तबाह करने की ताकत रखे। एंड फिर इधर हम देखते हैं ओचानो मिजू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और डरा हुआ होता है, क्योंकि एटम इसकी बात का रिप्लाई नहीं दे रहा होता। इसे समझ नहीं आ रहा होता कि नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर पाने के बाद एटम अभी भी वही पुराना अच्छा वाला एटम या फिर अब ये इविल बन गया है। एंड तभी ये अचानक से देखता है और एकदम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि एटम ने यहाँ बैठे बैठे एंटी प्रोटॉन बॉम्ब का फॉर्मूला बना दिया होता है जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, जो कि अगर किसी गलत के हाथ लग गया तो फिर पूरी की पूरी दुनिया गई। एंड ओचानो मिजू को भाई समझ नहीं आ रहा था कि ये करे क्या। एंड फिर इधर हम देखते हैं टेनमा ब्राओ से मिलने आया होता है। क्या हुआ डॉक्टर टेनमा, मुझसे मिलने क्यों आए हैं? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ ब्राओ, बताओ मुझे अबूला कहाँ मिलेगा? आप जो भी पूछोगे मैं वो सब आपको बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में आपको मुझे ठीक करना होगा। एंड फिर हम देखते हैं ओचानो मिजू एकदम डर जाता है ये जानकर कि एटम अपनी सेल को तोड़कर भाग गया होता है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल होता है। एंड असल में ना एटम अब बाकी के 6 टॉप 7 रोबोट्स की वजह से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया होता है भाई। एंड ओचानो मिजू तुरंत ही एटम को ढूंढने के लिए निकल जाता है एंड जब इसको एटम मिलता है तो वो ठीक हो गया होता है। एंड एटम ने ना असल में गेसेक्ट, एप्सिलॉन और बाकी के सारे टॉप 7 रोबोट्स की अच्छाई से अपने अंदर की हेट्रेड को सरप्रेस कर दिया होता है एंड वापस से होश में आ गया होता है, जिसको देखकर ओचानो मिजू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड फिर हम देखते हैं इधर डॉक्टर टेनमा अबूला की तरफ निकल जाता है एंड एटम अब जाके सब कुछ बताता है, क्योंकि अब ये सारा का सारा खेल समझ गया होता है। एंड असल में कई सालों पहले डेरियस के राज में डेरियस सच में बोरा नाम के रोबोट को डॉक्टर अबूला की हेल्प से बनवा रहा था, लेकिन दुनिया को तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि वेदर को मैनिपुलेट करके पर्शिया के डेजर्ट को एक हरा भरा ग्रीन लैंड बनाने के लिए। एंड डेरियस और अबूला बुरे नहीं थे भाई, वो लोग बस पर्शिया का भला चाहते थे। एंड बोरा टीम को जो ढेर सारे
एक्सपेरिमेंट रोबोट्स मिले थे वो वही सारे रोबोट्स थे जो अबुला के एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए थे। एंड फिर पर्शिया के ऊपर अमेरिका के प्रेसिडेंट और रूजवेल्ट की वजह से पूरी की पूरी दुनिया ने अटैक कर दिया, ये सोचकर कि वो लोग बोरा नाम के रोबोट को बना रहे पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए, जो कि एकदम झूठ था, जिस वजह से पूरा का पूरा पर्शिया तबाह हो गया। एंड साथ ही साथ डॉक्टर अबुला ने अपनी फैमिली को भी खो दिया। एंड इसीलिए अपनी फैमिली और पर्शिया के बदले को लेने के लिए अबुला सारे के सारे बोरा टीम के मेंबर्स और सारे टॉप 7 रोबोट्स को मरवाना चाहता है, जिसके बाद शायद से वो पूरी की पूरी दुनिया को भी तबाह कर देगा अपने बदले को लेने के लिए। एंड फिर इधर हम डॉक्टर टेनमा को देखते जो अबुला से फाइनली मिल जाता है, लेकिन एकदम शॉक्ड रह जाता है ये देख के कि अबुला ने पर्शिया के एक जीनियस साइंटिस्ट डॉक्टर गोजी की मदद से बोरा को फाइनली बना दिया होता है। लेकिन इस बार वेदर को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि इस बार सच में पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए। एंड अब तो इसे कोई रोक भी नहीं सकता इनके हिसाब से, क्योंकि सारे के सारे टॉप 7 रोबोट्स मारे गए, क्योंकि इसे तो पता नहीं कि एटम अभी भी जिंदा है। एंड अब जाके डॉक्टर टेनमा अबुला को एक ऐसी चीज बताता है जिसको सुनकर अबुला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, कि असल में अबुला भी सेंट्रल एशिया वॉर में मारा गया था, जिसकी वजह से फहाद को नेदरलैंड से वापस आना पड़ा था। एंड असल में टेनमा के मास्टरपीस रोबोट को चलाने के लिए भी नेगेटिव इमोशंस जैसे हेट्रेड, दुख, इन सब की जरूरत थी, जो कि अबुला के अंदर भरी हुई थी उसकी फैमिली के खोने की वजह से। इसीलिए अबुला के मरने से पहले टेनमा से अपनी चिप को उस रोबोट के अंदर डलवा दिया था, जिससे फिर जाके वो रोबोट होश में आ गया था। एंड भाई फहाद जो कि अभी प्लूटो बना हुआ है, वो टेनमा का मास्टरपीस रोबोट नहीं था, बल्कि खुद अबुला वो मास्टरपीस रोबोट था, जो कि इतना ज्यादा एडवांस रोबोट था कि वो खुद से ही झूठ बोल रहा था भाई। एंड पर्शिया का वो जीनियस साइंटिस्ट गोजी भी कोई और नहीं बल्कि यही था, जो बस इस रोबोट की एक दूसरी पर्सनालिटी थी। एंड ये रोबोट ना भाई अब तक खुद से ही झूठ बोलता आ रहा था। फहाद जो कि अब प्लूटो बन चुका है, उसे डॉक्टर अबुला ने बनाया था, एंड इस बोरा को डॉक्टर अबुला की दूसरी पर्सनालिटी डॉक्टर गोजी ने, जिसका अब जाके हम असली रूप देखते हैं। एंड अबुला वहाँ पर इतने सारे शॉक के साथ बेहोश हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर गोजी अपनी बॉडी को बोरा के अंदर लगा देते हैं एंड जमीन के अंदर घुस जाते हैं पूरी की पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए। एंड फिर इधर हम डेरियस को देखते हैं जो बोलता है टाइम आ गया है पूरी दुनिया को उस पाप के लिए सफर करने का जो कि उन्होंने पर्शिया के साथ किया था, और सबसे पहले जो कंट्री तबाह होगी वो होगी अमेरिका। एंड असल में ना पता है बोरा क्या करने वाला होता है, ये ना अंडरग्राउंड के रास्ते मैग्मा के बीचों बीच से ठीक यूएसए के नीचे जाके एक एंटी प्रोटॉन बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाला होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में एटम के अलावा अबुला भी एक और ऐसा रोबोट था जिसको एंटी प्रोटॉन बॉम्ब का फॉर्मूला पता था। पूरी दुनिया के सारे वेदर रोबोट्स को इस बात का पता चल जाता है एंड पूरी दुनिया में न्यूज फैल जाती है कि दुनिया तबाह होने वाली है। एंड एटम को भी इस चीज का एहसास हो जाता है कि इन लोगों के पास सिर्फ 10 घंटे बचे होते हैं इससे पहले कि बोरा उस एंटी प्रोटॉन बॉम्ब को ब्लास्ट कर इस दुनिया को तबाह कर दे। एंड फिर इधर हम यूएस के प्रेसिडेंट को देखते जो तुरंत ही रूजवेल्ट के पास आ जाता है। ये क्या हो रहा है रूजवेल्ट, पूरी दुनिया तबाह होने वाली और सबसे पहले अमेरिका, तुमने तो कहा था अमेरिका अब सबसे टॉप पर रहेगा। एंड तब रूजवेल्ट बोलता है नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, पूरी दुनिया नहीं खत्म होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है। एंड असल में ना रूजवेल्ट अभी तक इस प्रेसिडेंट को भी बेवकूफ बना रहा था। एंड इसका मेन प्लान ये था कि बोरा से उस एंटी प्रोटॉन बॉम्ब को ब्लास्ट करवा के, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर का सारा मैग्मा के साथ साथ ढेर सारा स्मोक, पोल्यूशन सब कुछ बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। और जो बचेंगे ना भाई वो होंगे सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स। बहुत सालों से हम रोबोट्स ने तुम ह्यूमंस की गुलामी की है, लेकिन अब नहीं, अब एक न्यू एरा स्टार्ट होगा रोबोट्स का। एंड यूएस के प्रेसिडेंट को यकीन नहीं होता कि इसकी बेवकूफी की वजह से पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली होती है। एंड एटम ये जानता था कि बोरा को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अब पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ शायद अब यही है जो बोरा को रोकने की चांस रखता है, जो कि भले ही सिर्फ और सिर्फ 0.003% होती है। लेकिन बोरा के साथ लड़ाई करने से पहले एटम कुछ लोगों से मिलता है। अरे तुम जिंदा हो दुनिया के इकलौते टॉप 7 रोबोट्स में से एक मास्टरपीस, तुम इससे मिलने क्यों आए हो? ब्राओ, मैं जानता हूँ कि दुनिया में जो भी हो रहा है तुम सब कुछ जानते हो, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। हाँ बाबा।